हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज़। आज हम पोहा यूज़ करके 10 मिनट में बन जाने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाते हैं। ये आइडियल ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स रेसिपी है। इसे आप कांदा पोहा, आलू पोहा भी कह सकते हैं, मगर हम इसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम पोहा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मोटा वाला पोहा लिया है और ये पोहा को मैंने अच्छी तरह से छान कर साफ़ कर लिया है। आप जब भी पोहा बनाएं तो आप मोटा पोहा यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत सारा पानी अब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एकदम सॉफ्ट पोहा बनेगा। तो पहले तो हम पोहा को साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से हल्के हाथों से हम पोहा को क्लीन कर लेंगे, जिससे इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएगी। और फिर हम दूसरा साफ़ पानी लेके पोहा को इस तरह से भिगो देंगे, जिससे पोहा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने करीब 2 लीटर पानी यूज़ करके ये पोहा को साफ़ करके भिगो लिया है। हम इसमें होल्स वाली छलनी यूज़ करेंगे, जिससे ये पानी है वो ड्रेन हो जाएगा। और 15 मिनट पोहा को भिगो लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पोहा कितना फूल गया है और एकदम अच्छी तरह से ये भीग गया है। और देखिए इसका जो दाना है वो भी कितना मोटा हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी लेंगे और इस तरह से हम इस पे पानी छिड़क देंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पोहा और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसे इस तरह से उछाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये पोहा चिपकेगा नहीं और ये अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक थिक बॉटम वाली पैन में 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें मैंने आधा टीस्पून राई डाली है। राई जब चटकने लगेगी तो हम इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे और फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे, जिसको मैंने महीन टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो जब तक ये प्याज फ्राई हो जाएंगे तब तक हम इसमें डालने वाली सब्जियां देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं, जिसको मैंने महीन टुकड़ों में काट लिया है। फिर मैंने एक गाजर लिया है, जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। फिर मैंने थोड़ी हरी और लाल शिमला मिर्च ली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। और आधा कप फ्रोज़न मटर लिए हैं, आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। पोहा को टेस्टी बनाने के लिए मटर, आलू और गाजर डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें हम आलू डालेंगे, गाजर डालेंगे और फिर मटर भी ऐड कर देंगे। अब हम सब्जियों के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे कवर करके हम 2 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये जो आलू और गाजर अच्छी तरह से पकने लगे हैं। अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे, जो ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़े से काजू और किशमिश डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए पोहा बनाते हैं तो इसमें काजू किशमिश ज़रूर डालें, बच्चों को ये टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम फिर से कवर कर लेंगे और 2 मिनट तक पका लेंगे। तो अब 2 मिनट के बाद हम इसमें इस तरह से बीच में एक खड्डा करेंगे और जो पोहा के हिसाब का मसाला है वो हम इसमें डालेंगे। तो हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1.5 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फिर हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। इन सभी मसालों को हमें धीमी आंच पर इस तरह से फ्राई कर लेना है, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। इस तरह से 2 बार मसाले डालने से ये जो सब्जियां हैं उसका कलर अच्छा बना रहता है। तो ये मसाले अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून शक्कर डालते हैं। शक्कर डालना ऑप्शनल है, मगर मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप शक्कर एक बार डाल के ट्राई करके देखें, ये पोहा बहुत टेस्टी बनेगा। और फिर हम इसमें ये भिगोए हुए
पोहा को ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोहा कितने खिले खिले हैं और उसका हर एक दाना भी अलग अलग है। अब हम इसमें हरा धनिया डालते हैं, थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए बचा के रखा है। फिर हम इसमें 1.5 टेबलस्पून नींबू का जूस डालेंगे और पोहा को अच्छी तरह से धीरे धीरे से इस तरह से ऊपर नीचे करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये पोहा अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार हो चुका है। आप इसे टेस्ट करके देखें, अगर कुछ आपको ऐड करना है तो आप ये स्टेज में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ये नाश्ता बनाइए। पोहा का ये नाश्ता आपके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।